आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी व्याकरण के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। हमें किसी भी भाषा में बात करने के लिए उसके तौर तरीके के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से शुरुआत करते हैं। पहला शीर्षक होगा हमारा भाषा। आखिर भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी अन्य के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, आखिर ये सब क्या है? इन भाषाओं के माध्यम से हम अपने विचार को, अपने दुख, दर्द, प्यार, इन सभी चीज़ों को किसी और के सामने प्रस्तुत करते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। प्रथम, लिखित। आखिर जैसे कि हम हिंदी में किसी भी विचार को लिखकर जब प्रस्तुत करते हैं तो उसे लिखित रूप कहते हैं। अगला, मौखिक। भाषा के इस रूप में हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, जैसे कि सैंबल के माध्यम से दिखाया गया है कि हम बोल करके मौखिक रूप में प्रकट कर रहे हैं। अगला, सांकेतिक। भाषा के इस रूप में हम अपने विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु को दिखाते हैं तो उंगली के माध्यम से इशारा करते हैं कि वहाँ पर वो वस्तु रखा हुआ है, या कोई बड़े को प्रणाम करना होता है तो दोनों हाथों को जोड़कर हम प्रणाम करते हैं। या जो गूंगे लोग होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, तो वो अपने संकेत के माध्यम से अपने विचार को प्रकट करते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं लिपि के बारे में। वर्ण को लिखने के लिए जिन संकेत चिन्हों और रूप का प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे हमारी भाषा हिंदी हुई या संस्कृत, इन भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी के लिए हम लोग रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। अब आया व्याकरण। आखिर व्याकरण क्या है? जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा और सुना कि हिंदी व्याकरण के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला, वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। चलिए अब हम लोग जानेंगे वर्ण के बारे में। वर्ण, वर्ण आखिर है क्या? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके। वर्ण वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि आम हुआ, तो आम में जो आ हुआ वह वर्ण होगा। अब इन्हीं जब वर्णों को हम लोग एक क्रम में रखते हैं तो वर्णमाला का निर्माण होता है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, क स्वर वर्ण और ख व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, जिस वर्ण का उपयोग बिना किसी की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण
यानी कि इस वर्ण का उच्चारण हम लोग बिना किसी अन्य वर्णों की मदद से करते हैं। हिंदी में 11 स्वर वर्ण हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे स्वर वर्ण हुए। अगला हमारा व्यंजन वर्ण। इस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि क। जब हम लोग क बोलते हैं तो क के साथ अ का भी उच्चारण होता है। वैसे ही ख, तो ख में ख प्लस अ तब जाकर बनता है ख। तो हिंदी में 33 व्यंजन वर्ण है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, जैसा कि लिखे हुए। चलिए आज हम लोग इतना ही जानते हैं, और अब अगले वीडियो में हम लोग स्वर वर्ण के प्रकार, व्यंजन वर्ण के प्रकार आदि के बारे में जानेंगे। जय हिंद।